नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चलिए, बधाई हो दिल्ली वासियों को जिन्होंने फिर से केजरीवाल को दिल्ली की कमान सौंप दी है। अब आम आदमी पार्टी किस वजह से चुनाव जीती, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को दिल्ली की बसों में फ्री राइड या फिर CAA के मसले पर मुसलमानों को बरगलाकर ये चुनाव जीती, ये सब अब मंथन के विषय है। लेकिन बीजेपी कहाँ चूक गई? क्या देरी से प्रचार में लगी? कोई स्थानीय नेता नहीं दे पाई लोगों को, या स्थानीय मुद्दों को प्रचार में नहीं ला पाई? ये तमाम बातें अब बीजेपी को भी सोचनी है। लेकिन मेरी सोच इस वक्त कांग्रेस को लेकर है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जिसका इतिहास 125 साल से भी ज्यादा पुराना है, वो पार्टी जिसकी महिला मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने दिल्ली पर लगातार 15 साल तक राज किया, आज उसी पार्टी को दिल्ली चुनाव में एक सीट भी नहीं मिल पाई। सीट तो छोड़िए, 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो कमाल ही कर दिया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है कि किसी नेशनल पार्टी की इस शर्मनाक तरीके से 95% सीटों पर जमानत जब्त हो जाए। शीला दीक्षित की आत्मा आज खून के आंसू रो रही होगी। वैसे 2015 में भी कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल पाई थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9 के आसपास था और इस बार यही वोट परसेंटेज 4 के आसपास पहुंच गया है। अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 22% वोट मिले थे, केजरीवाल से भी ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी की रणनीति कालिदास वाली रही। जिस डाल पर बैठे थे उसी पर कुल्हाड़ी चला रहे थे। बीजेपी को हराने के लिए अपनी ही पार्टी के वोटों को आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर करवा दिया और एक शर्मनाक इतिहास भी रच दिया। वैसे 2013 में कांग्रेस को 8 सीटें मिल गई थी, जब आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी। मजेदार तो यह है कि 2013 में यही आम आदमी पार्टी दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार को भ्रष्ट बताकर और खुद केजरीवाल शीला दीक्षित को 3 महीने के अंदर जेल में डालने की बात कहकर चुनाव जीते थे। और चुनाव जीतने के बाद जब 28 सीटें मिली आपको, तो कांग्रेस आलाकमान यानी उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शीला दीक्षित जैसी कद्दावर मुख्यमंत्री पर लगाए गए केजरीवाल के तमाम आरोपों के बावजूद आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फैसला तक कर डाला था। जरा सोचिए कांग्रेस आलाकमान की इस नादानी के बारे में। और इस बार के चुनाव में तो खुद कांग्रेस आलाकमान ने अपने वोट आम आदमी पार्टी को डलवा दिए। इस बात को खुद कांग्रेस के नेता KTS तुलसी ने कहा। उन्होंने कहा कि इस बार हमने दिल्ली चुनाव में काफी कुछ कुर्बान कर दिया है। बताइए, जिसके पास पहले ही कुछ नहीं था, उन्होंने बहुत कुछ कुर्बान करके अपनी ही पार्टी के 67 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त करवा दी। वाकई बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कांग्रेस पार्टी ने। आखिर कांग्रेस को क्या हो गया है? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भले ही अब अध्यक्ष ना हो, पर उनको देखकर तो लगता है कि उनकी मां सोनिया गांधी राहुल के लिए एक प्रॉक्सी अध्यक्ष बनी हुई है। राहुल पहले तो दिल्ली में प्रचार के लिए काफी देर से प्रकट हुए। दिल्ली में कांग्रेस के नेता और उम्मीदवार उनकी राह तकते रह गए। लेकिन कांग्रेस के महाराजाधिराज केरल में अपने नए संसदीय क्षेत्र वायनाड में रैलियां कर रहे थे। उसके बाद जब दिल्ली में चुनाव प्रचार लगभग खत्म हो गया, तो चुनाव से 2 दिन पहले रैलियां करने लगे और उसमें भी मोदी को डंडे से मारने की बात कहकर रही सही कसर खुद ही पूरी कर दी। और हाँ, इंदिरा गांधी की नाक और बालों वाली, इंदिरा गांधी की तरह साड़ियां पहनने वाली उनकी बहन प्रियंका गांधी का भी यही हाल रहा। वो यूं तो उत्तर प्रदेश में घूमती फिरती रही, लेकिन जहां उनको प्रचार करना चाहिए था वहां से वो भी नदारद रही। दिल्ली में कांग्रेस की अब तक की सबसे शर्मनाक हार पर स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित की आत्मा जरूर रो रही होगी। इतिहास गवाह है कि उनके शासनकाल में दिल्ली ने बहुत तरक्की की, लेकिन उनको भ्रष्ट बताने वाले केजरीवाल का साथ कांग्रेस पार्टी ने हर चुनाव में दिया। किसी भी कांग्रेसी को याद नहीं आया कि केजरीवाल ने कैसे उनकी इतनी वरिष्ठ नेता का अपमान किया था। इस बार अगर वाकई आलाकमान के कहने पर अपनी वोट तक कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए कुर्बान कर दी, तो आखिर ऐसा वाहियात फैसला किसने लिया और क्या सोच कर लिया? क्या अब भी पीछे से राहुल गांधी ही पार्टी को चला रहे हैं? उनकी मां तो अंतरिम अध्यक्ष है ही। क्या दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी ने ही कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी के खाते में डलवाए? अब सवाल ये कि खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर कांग्रेस आखिर क्या हासिल करना चाहती है? किस रणनीति के तहत कांग्रेस ने यह फैसला लिया? बीजेपी तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, कहीं चुनाव हार रही है तो कहीं चुनाव जीत भी रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है अपने कैडर के साथ?
राहुल क्या करना चाहते हैं अपनी पार्टी के साथ, अपनी जड़ें खोद कर वो कौन सा कमाल करने में लगे हुए हैं। पहले ही राहुल की अगुवाई में कांग्रेस लगभग 27 चुनाव हार चुकी है। कोई भी पार्टी चुनाव में अपने फायदे को दांव पर नहीं लगाती है। आम आदमी पार्टी को अपने वोट शिफ्ट करवाने से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का मनोबल कितना गिरा दिया है, इसका अंदाजा शायद राहुल कभी नहीं लगा पाए। कम से कम अपने उम्मीदवारों की तो सोच लेते, जिनकी जमानतें जब्त करवाने में पार्टी का यही फैसला जिम्मेदार है। जरा सोचिए, पूरे देश का मुसलमान और दलित हमेशा से कांग्रेस का ही वोट बैंक रहा है। दिल्ली में भी मुसलमान और दलित हमेशा से कांग्रेस को ही वोट करते आए हैं, लेकिन धीरे धीरे इस वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता चला गया। कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की बेवकूफी के साथ साथ अपना पुराना वोट बैंक भी खुद ही गंवा दिया। क्यों मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर होता चला गया? दरअसल कांग्रेस के पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव और तमाम राज्यों में चुनाव में हार के चलते ये तबका उससे दूर होता चला गया। मुस्लिम तो हर हाल में चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए ही वोट करता है। उन्हें ना तो पार्टी से मतलब है और ना ही विचारधारा से। जो शख्स बीजेपी को हराता नजर आता है, मुस्लिम उसे ही एकमुश्त वोट देता है। तो क्या ये समझा जाए कि मुस्लिम समुदाय को ये लगा कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ने लायक भी अब नहीं बची है, इसीलिए उनका सारा वोट आम आदमी पार्टी को चला गया। कांग्रेस चाहती तो 2013 और 2015 के चुनाव से सीख ले सकती थी, लेकिन फिर फैसला तो गांधी परिवार ही करेगा ना, सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी। जो कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर निकलकर अपने लिए कोई मजबूत अध्यक्ष तक नहीं चुन पाती, उससे इतने बड़े फैसले की उम्मीद कोई कैसे कर सकता है? राहुल की अगुवाई में 2 बार के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के चुनाव हारने वाली कांग्रेस कब तक गांधी परिवार की विरासत को ही ढोती रहेगी? क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं जो पार्टी को दिशा दे सके? हर बार कांग्रेस के नेता सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही क्यों सिमट कर रह जाते हैं? हर बार हार के बाद मंथन की बात भी कांग्रेस का हर लीडर करता है। मंथन होता भी है, लेकिन जो नतीजा इस मंथन का निकलता है उस पर कभी कोई अमल नहीं करता। क्यों देश की सबसे पुरानी पार्टी का यह हाल है? क्यों वो बार बार हर चुनाव में एक जैसी गलतियां करती है? दिल्ली में तो इस बार कांग्रेस ने हद कर दी। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए बड़ी चालाकी से अपने ही वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर करवा दिए। चलिए, बीजेपी तो सत्ता से दूर हो गई, लेकिन कांग्रेस का क्या हुआ? बीजेपी तो वैसे भी पिछले 22 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर ही है, लेकिन कांग्रेस ने 15 साल तक लगातार दिल्ली पर राज किया है। इन्हीं बस्तियों और झुग्गियों में रहने वाले लोग कांग्रेस के वोटर थे। दिल्ली के मुसलमान भी कांग्रेस के ही वोटर थे। दिल्ली का मिडिल क्लास भी कांग्रेस को ही वोट करता आया था। लेकिन 3 बार शीला दीक्षित की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और जीता भी गया। फिर वो वाली कांग्रेस और आज की कांग्रेस में फर्क क्या है? दिल्ली में अपना वोट आम आदमी पार्टी को दिलवाकर एक नई रीत चलाने वाली कांग्रेस क्या पश्चिम बंगाल में भी यही सब कुछ करेगी? वहां भी तो जल्द चुनाव होने वाले हैं, तो क्या वहां भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वो ममता बनर्जी का साथ देगी? अपने वोट क्या ममता को दिलवाएगी? राहुल गांधी का मोदी विरोध कांग्रेस पार्टी को रसातल में पहुंचा रहा है। इससे पहले कि देश की सबसे पुरानी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाए, इतिहास बन जाए, किसी कांग्रेसी नेता को आज सामने आने की जरूरत है और राहुल गांधी की नीतियों पर सवाल भी उठाना चाहिए। क्योंकि गांधी परिवार का क्या है, किसी दिन सब कुछ समेटकर बाहर निकल जाएंगे, तब कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता क्या करेंगे? कांग्रेस के पास संभलने का वक्त है। आगे बिहार और बंगाल में चुनाव है। अगर यही हाल रहा तो इन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस का दी एंड हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।